ये स्वामी निर्मलानंद जी महाराज आपको सुना रहे थे, मैं आपसे आग्रह करूंगा, वो इसलिए गाने के लिए मैं चंद मिनट ही बोलूंगा और बहुत देर तक नहीं बोलूंगा क्योंकि समय भी अधिक हो गया है। और मोड, ध्यान में जब बैठिए तो अपने मूड को फ्लाइट मोड में दे दीजिए, और सत्संग में बैठिए तो फ्लाइट मोड से अपने को हटा लीजिए। फ्लाइट में जब आप सफर करते होंगे तो आपसे कहा जाता है कि अपने अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल लीजिए। तो सज्जनों, मैं आगे आगे बोलता हूं और थोड़ा सा शरीर को और मन को पूरा सक्रिय कर लीजिए, एक्टिव कर लीजिए। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, कहो जय जय राम, जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम, जयति जयति जय राम, हो राम राम। सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब सब घट एक ही राम, हो राम राम, सब घट एक ही। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम, जयति। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक छोटा सा संस्मरण। हम ईश्वर के स्वरूप के संबंध में सुन रहे थे, लेकिन सगुण साकार का महत्व कम नहीं है। कोलकाता में जो पहले कलकत्ता कहा जाता था, अब वो कोलकाता हो गया है। सद्गुरु महाराज अपने सभी परिकर शिष्यों के साथ कोलकाता में विराजमान थे और सत्संग का कार्यक्रम सुबह का हो रहा था। और संत सद्गुरु महाराज मंच पर नहीं गए थे और पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज प्रवचन कर रहे थे। यह संस्मरण मुझे पूज्यपाद रामलगन जी महाराज ने हमें सुनाया था। तो गुरु महाराज पूज्य रामलगन बाबा को आदेश करते हैं कि धूप निकली है, जाड़े का समय था, थोड़ा सा धूप में मुझे ले चलो। तो जिधर सत्संग हो रहा था, जैसे हम लोग इस मुंह बैठकर सत्संग कर रहे हैं और आप लोग हम लोगों की तरफ बैठे हुए हैं, तो सदगुरु महाराज उधर धूप में निकले व्हील चेयर पर, और जैसे निकले कुछ लोगों ने देखा तो सारी की सारी पब्लिक, सारे के सारे भक्त गुरु महाराज के तरफ हो गए और सब महात्मा पीछे रह गए। मैं यह इसलिए सुना रहा हूं कि महापुरुष जब धरती पर होते हैं सशरीर सगुण साकार रूप में, उनका बड़ा महत्व होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहने की कृपा की है कि एक इंजन कई डब्बे को खींचकर गंतव्य स्थान पर लेकर चला जाता है। सदगुरु हमारे इंजन की तरह हैं। मैं तो कहता हूं कि शायद गुरु महाराज अगर उधर आ जाएं अभी, तो हम लोग तो सब नग्न ये हो जाएंगे कि हम लोग फिर उपेक्षित हो जाएंगे, और हम लोग भी निश्चित रूप से दर्शन करने भागेंगे। तो सगुन
आप और आपकी और हमारी आस्था इतनी होनी चाहिए, जिस राम के संबंध में अभी मैं आपको सद्गुरु महाराज की वाणी गाकर सुनाया और आप भी साथ साथ गा रहे थे। सज्जनों, भगवान श्री राम जगत में हुए, अवतरित हुए, और वही भगवान श्री राम जब अवध को छोड़कर जंगल की ओर गए और महर्षि वाल्मीकि से मिले, महत्व की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, फिर थोड़ा सा आगे। और बहुत आपने व्याख्या सुनी है संत मत के सिद्धांत के अनुकूल। हमारे जो विद्वान प्रवक्तागण हैं आपको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से और साइंटिफिकली आपको ईश्वर स्वरूप के संबंध में समझा रहे थे। लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, उस परमात्मा की क्या मजाल कि कोई व्यक्ति उसे जान लेगा। यही तो महर्षि वाल्मीकि जी महाराज भगवान से कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है। महर्षि वाल्मीकि के समीप जब भगवान गए हैं तो भगवान अपने रहने का स्थान पूछते हैं। हे ऋषिवर, मैं इस जंगल में कहां रहूं, आपसे ज्यादा उपयुक्त स्थान कौन बता पाएगा। तो महर्षि वाल्मीकि भगवान से कहते हैं कि पूछे मोही गिराऊं कहां, मैं पूछत सक चाऊं। मुझे संकोच हो रहा है पूछने में, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। अब यहां देखिए, भगवान श्री राम जब बोलते हैं और संत जब बोलते हैं, संत की दृष्टि आध्यात्मिक होती है। भगवान तो शायद व्यवहारवश पूछ बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की वाणी कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ही जान सकते हैं। ब्रह्म पूछ रहे हैं कि पूछे कि मैं कहां रहूं, तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मैं पूछत सक चाऊं। आप तो पूछ रहे हो प्रभु, लेकिन मैं आपसे पूछने में संकोच कर रहा हूं, मुझे संकोच हो रहा है। जहां न होई तहां दे कहो, जहां आप नहीं हैं ऐसे स्थान को आप बता दीजिए। कहने का मतलब हमारे श्रद्धेय स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज आपको अंग्रेजी का वह शब्द सुना रहे थे, ऑल परवेडिंग, ऑल परवेशिंग, ऑल परवेशिव। इवन द गॉड इज बियॉन्ड द परवेशिवनेस। परमात्मा व्यापकता के भी परे हैं, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं। इसी का पाठ हम आप प्रतिदिन सद्गुरु महाराज की वाणी में जो सिद्धांत है उसका पाठ किया करते हैं। सज्जनों,